अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर हुकूमत पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजियों समेत कई अफराद मारे गए, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान की मदद से पकड़ा गया। इसे अमरीका लाया जा रहा है। अमरीकियों के कातिल को अब अमरीकी इंसाफ की तलवार का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से अफरा तफरी में इनखला को भी इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की मनसूबाबंदी की थी। पाकिस्तान ने अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, अमरीकी सदर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। हमने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म और गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर कायम है। हमारा अज़्म है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी जारी रहेगी। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर है। बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया है। प्रोसीजर पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। आईनी बेंच में मिलिट्री कोड से मुतल्लिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। मजीद कहा, मिलिट्री कोड पर 2 एतराज़ हैं। एक, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया है। वकील आबिद जुबैर ने कहा, मिलिट्री कोड एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोड को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। शिबली फराज का ईद के मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। कहते हैं ये 1 साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। सिंध वाले अपने पानी के जायज मुतालबे के लिए उठ खड़े हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर जमानत में तौसी के लिए पेशावर हाईकोर्ट में खुद पेश हुए। जस्टिस असदुल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। वज़ीर आला सिंध से बरतानिया के नए डेप्यूटी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि बरतानवी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के पुराने और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुलाकात में 2022 के सैलाब की तबाही और बहाली पर तबादला ख्याल भी किया गया। बेघर आवाम के लिए छत फ्राहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा। मरियम नवाज का 19 अजला में पहले से मौजूद 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला ने फाटक को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत भी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में नए तैनात होने वाले 4 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। एडिशनल जजेस का हलफ उठाने वालों में राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अबहर गिल खान शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी में लाहौर हाईकोर्ट के जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में मामूली बेहतरी। सांस मुस्तहकम होने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। 88 साला पोप 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी की जानिब से पोप की मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआएं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का भी एहतमाम।
बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर की शिरकत, अरकान पार्लियामेंट और इंटरफेथ रहनुमा भी शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने कहा, गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्यूनिटी ने मुश्किल सूरत हाल महसूस की। हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। सर कियर स्टार्मर ने बरतानवी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता, जंगबंदी में तोसी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो का इसराइल की फौजी इमदाद और हिमायत जारी रखने का अज़म। मजीद बोले, ईरान की तरफ से खित्ते को खतरात लाहक हैं, इस पर भी इसराइल से करीबी राब्ता रखेंगे। कनाडा का अमरीकी एशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी एशिया पर $155 अरब मालियत का टैरिफ आयद होगा। $30 अरब मालियत की अमरीकी एशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। दूसरी जानिब अमरीकी कंपनीज ने टैरिफ से एशिया की कीमतों में बड़े इजाफे से खबरदार कर दिया। यूक्रेन अमरीकी क़यादत में रूस के साथ मुज़ाकरात पर रजामंद। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन की खुद मुख्तारी के दिफा में अमरीका का किरदार अहम रहा। ट्रंप की क़यादत में अमन मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से मुलाकात में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की मदद के लिए रुकन ममालिक को $158 अरब कर्ज देने का ऐलान। रुकन ममालिक यूक्रेन को फौरी फौजी साजो सामान देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। हर सू फैली सफ़ेदी सियाहों को दावत नज़ारा देने लगी। बाबूसर टॉप, कागान, नारान, कलियात में शाहराहों से बर्फ हटा दी गई। मुल्हिका रास्ते भी क्लियर करने का अमल जारी। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द, तेज़ हवाएं चल रही हैं। कलात में दर्जा हरारत 1, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री तक जाने का इम्कान। अमेरिका एक और तूफान की जद में आ गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें और बर्फबारी, लाखों घर बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने 20 से ज़ायद रियासतों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तूफान से 17 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में मैदान सजेगा। किवीज और प्रोटीज एक दूसरे पर झपटने को तैयार। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी कज़ाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखने लाहौर पहुंचेगा। पीसीबी का शायकीन को इफ्तार कराने का ऐलान। टिकट दिखाकर इफ्तार बॉक्स मुफ्त हासिल कर पाएंगे। आज का मैच जीतने वाली टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से फाइनल मुकाबला करेगी।